हेलो गाइस, हम इस वीडियो में बात करते हैं एस्टेट की सिलेबस से रिलेटेड और एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। एस्टेट के एग्ज़ाम में हमें पता है कि उसके अंदर सीडीपी आती है 30 नंबर की और लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश जो कि 15-15 नंबर की रहने वाली है। और जनरल स्टडीज़ में आपका आता है हरियाणा जीके आती है इसमें बेसिकली 10 नंबर की। 10 नंबर का ही आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग आएगी, सॉरी मैथ आएगा और 10 नंबर की ही रीजनिंग आएगी। और 60 नंबर होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपका सब्जेक्ट जो भी हो, लाइक मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पीजीटी के अंदर टीजीटी के अंदर भी सेम पैटर्न रहता है। ठीक है। तो टोटल आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर के ही क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इतने ही रहते हैं। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली अभी सीडीपी की अक्सर एग्ज़ाम के पैटर्न्स की, जिसके अंदर हमने देखा कि सीडीपी होती है आपकी 30 नंबर की, लैंग्वेज कितनी है 15 नंबर की, लैंग्वेज इंग्लिश भी 15 नंबर की और हिंदी भी 15 नंबर की होती है। 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, 10 का मैथ आएगा, 10 की रीजनिंग और 60 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके, ये आपका डिटेल सिलेबस है जो कि मैंने साइट से ही निकाला है। डिटेल सिलेबस में आपके सीडीपी में क्या क्या आएगा, ये इसके अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है। और लैंग्वेज के भी आपके सिलेबस दे रखा है, हिंदी में इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ में देखो हरियाणा, ये पूरा का पूरा पार्ट 3 में हरियाणा के बारे में ही बात कर रखी है, मतलब हरियाणा का करंट आएगा, हरियाणा की जीके आएगी, हरियाणा के से रिलेटेड जितने भी आपकी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो सारे हरियाणा से रिलेटेड आएंगे 10 नंबर के। ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग के भी टॉपिक्स दे रखे हैं और क्वांट के भी इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं। फोर्थ पोर्शन आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री के इसमें मोस्टली सारे टॉपिक जो हैं 11th और 12th के ही उठा के रखे हुए हैं एज इट इज़। एक आध क्वेश्चन होगा जो बाहर से, मतलब टॉपिक है जो बाहर से होगा, वक्त इसमें लग नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर 11th और 12th की केमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर्स के नेम हैं वही दे रखे हैं। ठीक है। तो ये बहुत सही है। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। सिलेबस में पहला टॉपिक दे रखा है ना उन्होंने, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकंड है इज़ मैटर आर अराउंड अस प्योर। ये आपके हैं मेरे ख्याल से 9th के टॉपिक हैं ये। एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये भी आपके 9th के हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है ये आपका 10th का है। एसिड बेस सोल्ट ये भी 10th का है। मेटल एंड नॉन मेटल ये भी 10th का है। और कार्बोनेट्स कंपाउंड ये भी 10th का है। तो जो सेक्शन ए में दे रखा है केमिस्ट्री का ये आपके 9th और 10th से है। बी जो सेक्शन दे रखा है इन्होंने ये आपका 11th से है। और सी सेक्शन जो दे रखा है वो 12th से है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो से। और धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे एस्टेट की प्रिपरेशन इन स्पेसिफिकली सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।